श्याम रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कालभूषण जी के माध्यम से उनके भाव को वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंत्राचल पर्वत की तरह है और संत देवता है जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसती रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, उसे विचार कर देखिए। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आप अपना प्रेम, आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर बखान कर कहिए। अब यहाँ पर 7 प्रश्न पूछ रहे हैं गरुड़ जी कालभूषण जी से। कहते हैं मेरे ऊपर अगर आप कृपा करते हैं तो आप मुझे 7 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कहते हैं कि हे नाथ, हे दीन बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? सबसे दुर्लभ कौन शरीर है? फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है? दुख। और सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तीसरा हो गया। फिर पूछते हैं यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए इसके बारे में। आगे बोलते हैं कि संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है? आगे कहते हैं कि फिर मानस लोगों को समझाकर कहिए आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। हे कालभूषण जी ने कहे कि हे तात। अब कालभूषण जी गरुड़ जी के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए कह रहे हैं कि हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए। मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूं। हम सब भी अपने जीवन में, अपने आचरण में अपनाने के लिए बड़े ध्यान से ये कालभूषण जी के 7 प्रश्नों का उत्तर सुने। कहते हैं कि मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। वह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। 3 मार्ग बताए। शरीर जो है मरने के बाद में 3 गतियों में जाएगा, नरक में, स्वर्ग में, मोक्ष में। जब हमारा तामसी प्रवृत्ति का कर्म होगा नरक में जाएंगे, तो नरक में जाएगा। जब राष्ट्रीय प्रवृत्ति के कर्म में हम बचे रहते हैं तो हम जो है स्वर्ग में भोग करेंगे। स्वर्ग में नहीं, वो जो है इस मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक पर वो मनुष्य शरीर में आता है। इसमें जो है रजोगुण है। अच्छा, उसके बाद में जो सत्वगुण है, जो सत्वगुणों से परिपूर्ण होता है जीव, वो स्वर्ग का अधिकारी होता है सत्वगुण से। और जो इस तीनों गुणों से रहित है, गुणातीत बन जाता है, वो मोक्ष का अधिकारी होता है, उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तो वही बात बता रहे हैं। कहते हैं मनुष्य शरीर के समान दूसरा कोई शरीर, आगे बता रहे हैं कि जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है। दरिद्र, दरिद्र नारायण की दरिद्रता, वही दरिद्रता के समान दुख नहीं है। और कहते हैं कि संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं, कोई सुख नहीं। 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी बुलाई कहेंगे।
तुलनता ही सकल मिली जो सुख है सत्संग। सत्संग। तो ये संतों का संग, सत्संग, सबसे इससे बड़ा सुख नहीं कोई है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना, यह संतों का सहज स्वभाव है। आगे बोलते हैं कि संत दूसरे की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत लोग दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरे को हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उड़वा देते हैं। भोजपत्र के ऊपर जो पहले लिखा जाता था तो उसके ऊपर ही बता रहे हैं। कहते हैं कि किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरे को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर भी मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु वरुण जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरे का अपकार किया करते हैं। वे पराई संपत्तियां का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओला खुद कोई नष्ट हो जाता है। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है, और संतों का अभ्युदय सदा ही सुख देने वाला होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक होता है। वेदों में अहिंसा का परम धर्म, वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना जाता है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। पर निंदा सब नहीं है धमाई। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है, मेंढक बता रहे हैं, मेंढक होता है, और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है, टर टर करता रहता है। और ब्राह्मणों का निंदा करने वाला, ब्राह्मणों को निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोगकर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वो रौरों नरक में पड़ते हैं। भगवान और गुरु की निंदा करने वाला, संतों का निंदा में लगे रहने वाले लोग उल्लू की तरह हो जाते हैं, उल्लू हो जाते हैं। कौन? जो संत की निंदा करते हैं उल्लू की हो जाते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि बहुत ही प्रिय लगती है, मोह से ग्रस्त रहते हैं, और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया, अस्त हो गया रहता है, उनके जीवन में कभी ज्ञान का सूर्योदय नहीं होता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ का जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिसके सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। सब रोगों की जड़ जो है मोह है, अज्ञान है। तेरा मेरा, ये मेरा है, ये तेरा है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से सुर उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पीत है जो सदा छाती को जलाता रहता है। यदि कहीं से तीनों भाई बात पीत कफ प्रीत कर लें शरीर से, एक साथ मिल जाए तो सुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वही सब सूर कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दांत की तरह होती है, ईर्ष्या डाह की तरह, खुजली की तरह होती है। हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, जिसको कंठमाला भी बोलते हैं, घेंघा बोलते हैं। इस तरह का रोग पैदा होता है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय रोग की तरह होता है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कूढ़ की तरह होता है। ये जितने भी विकार हैं हमारे जीवन में, ये अपना वर्चस्व स्थापित ना कर पाए
अपना साम्राज्य स्थापित ना कर पाए, इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। और क्या प्रयत्न करना चाहिए? तो केवल परमात्मा की भक्ति करें, और परमात्मा की बनाई हुई पूरी सृष्टि के साथ अपना प्रेम स्थापित करें। बोलते हैं कि अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ के रोग है, दंभ कपट मद और मान नहरुआ नशों का रोग होता है, और तृष्णा बड़ा भारी उदर पृथ्वी जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजोरी की तरह होती है। मत्सर और विवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ, इस पर बताकर कोई बात बता रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की